हर्बल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हमज़ा और मंशा के वालिद जाते हैं हॉस्पिटल में देखने के लिए कि कौन फौत हुआ है। इस पर वो उनको बताते हैं कि हमें एक डेड बॉडी मिली है जो कि आपकी बेटी की हो सकती है। इस पर मंशा के वालिद की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा उठा लें, लेकिन जो हमज़ा होता है वो डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा उठाकर देखता है, लेकिन वो लड़की कोई और होती है। इस पर वो तमाम लोग जो होते हैं घर आ जाते हैं। घर जैसे ही आता है मंशा की वालदा की तो तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ये सोच सोच कर कि पता नहीं मंशा कहाँ चली गई है। इस पर वो तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। इस पर हमज़ा कहता है कि अगर सुबह तक वो घर ना आई तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, रिपोर्ट करवा देंगे, फिर तो इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। इस पर मंशा की वालदा कहती है कि नहीं, पुलिस वालों को इसमें घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही मेरी बेटी का नाम बदनाम होगा, वो यहीं कहीं गई होगी, सुबह तक वापस आ जाएगी। इतने में पुलिस जो होती है वो मंशा को हॉस्पिटल लेके जाती है और वहाँ जाके उसको होश आ जाती है। जैसे ही होश आती है तो वो नर्स को कहती है कि ये ड्रिप उतार दें, ये मुझे सुई बहुत ज़्यादा चुभ रही है। इस पर पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें तो सुई की दर्द ही इतनी ज़्यादा हो रही हो, तुम चली थी खुदकुशी करने। इस पर वो कहती है कि खुदकुशी करने। इस पर पुलिस वाला कहता है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जितने भी लड़के थे सबको जेल में डाल दूँगी। इस पर वो कहती है कि मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो इस पर पुलिस वाला कहता है फिर तुम किसके साथ गई थी। इस पर वो कहती है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं था तो मैं भी किसी के साथ नहीं गई थी। इस पर वो कहते हैं तुम लगती तो नहीं है इतनी बेवकूफ़ जितनी बेवकूफ़ तुम्हारी बातें हैं। इस पर वो कहती है कि मैं वैसे वहाँ पे गई थी। तो इस पर वो कहता है कि मुझे सही सही बता दो, ये ना हो कि इससे भी ज़्यादा बुरा तुम्हारे साथ हो। इस पर वो सब कुछ बता देती है कि मेरे वालिद जो हैं वो मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे, इस वजह से उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने इनकार किया था, वो गुस्से में आ गए तो मुझे भी गुस्सा आ गया, तो इसलिए मैं घर छोड़ के वहाँ पर चली गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हो गया। इस पर वो कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हें घर लेके जाते हैं। इस पर वो जो होते हैं पुलिस वाले उसको घर लेके आते हैं। जैसे ही दरवाज़ा नॉक होता है तो उसका बाप और उसके वालिद भाग कर आते हैं दरवाजे की तरफ। तो वो पुलिस वाला आता है तो इस पर उसका बाप कहता है कि आप यहाँ खैर तो है। इस पर पुलिस वाला कहता है कि हाँ खैर ही है, हम आपकी बेटी लेकर आए। इस पर वो मंशा को अंदर लेके आते हैं। तो जैसे ही मंशा अंदर आती है तो उसकी माँ उसको गले से लगा लेती है और बहुत ज़्यादा लाडो प्यार करते हैं और अंदर ले जाती है। इस पर वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो पर वैसे जो मंशा का बाप होता है वो पुलिस वाला का बहुत शुक्र अदा करता है और कहता है कि आपकी मेहरबानी, आपने हमारी बेटी को खैर सलामत घर पहुँचा दी। इस पर वो कहते हैं कि आपको भी समझना चाहिए, जवान औलाद पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर वो समझना नहीं चाह रहे हैं, वो शादी नहीं करना चाह रही, तो आपको उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही करें। इस पर वैसे जो होते हैं वो जो मंशा के वालिद होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है जैसे आप कहते हैं वैसे ही किया जाएगा। इस पर पुलिस वाले जो होते हैं चले जाते हैं। हमज़ा भी उनका शुक्र अदा करता है। इस बार बाद में मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलने स्टार्ट हो जाती है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुमने अपने बाप का दिल दुखाया, तुम्हें तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम अभी भी उनके साथ बदतमीज़ी कर रही हो। इस बार हमज़ा कहता है कि आपको मंशा को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ इसने मेरी वजह से किया है, क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये मुझसे मोहब्बत करती है, इसी वजह से ही शादी के लिए इसने इनकार कर दिया था। इस पर जो होता है मंशा का वालिद वो मंशा से पूछता है कि ये सच है। तो इस पर वो बोलती नहीं, वो कहती है चलो अभी तो मैं चुप रहती हूँ, ये रिश्ता हो जाने दो, उसके बाद मैं तोड़ ही दूँगी, मैंने कौन सा इससे के साथ शादी करनी है। तब तो वो कुछ नहीं बोलती। इस पर मंशा का वालिद जो होता है वो कहता है कि तुम जल्दी से मेरी बहन को कॉल करो, उसको बुलाओ यहाँ पे, उसको कहो कि आके ये जल्दी से रिश्ता ले, क्योंकि मैं इस मामले को ख़त्म करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो हमज़ा को कहती है कि ठीक है अब तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, अब तो मुझे पापा कुछ भी नहीं कह सकते ना, तो आपसे कल से मैं जॉब पे भी जाऊँगा और तुम मेरी पिकन ड्रॉप करोगे। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि ठीक है अब तो मेरी जिम्मेदारी है और जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगी। इस पर वो कहती है कि ठीक है। फिर वो जाती है अपने वालिद के पास, उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अपने वालिद से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर मंशा जो होती है अपने वालिद से माफ़ी मांगती है। माफ़ी मांगने के बजाय वो उल्टा अपने बाप को भी बातें सुना रही होती है कि आपको नहीं ज़रूरत, ठीक है मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मुझे थप्पड़ मारते हैं। इस पर उसका वालिद कहता है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब तो तुम्हारा रिश्ता पक्का होने वाला है। और उसके बाद वो जॉब की भी बात कर लेती है। तो इस पर उसका वालिद कहता है ठीक है तुम जॉब कर सकते हैं, लेकिन हमज़ा तुम्हारी पिक एंड ड्रॉप करेगा। इस पर वो कहती है कि हाँ ठीक है हमज़ा ही पिक एंड ड्रॉप करेगा, और वो तो आ भी गया। इतने में हमज़ा आ भी जाता है और उसको लेके चला भी जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही उसकी फूफो आती है रिश्ते के लिए, तो इस पर रिश्ते के लिए वो अपनी हीरिंग उतार कर मंशा को पहना देते हैं। इस पर मंशा कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही मंशा की माँ अमाना को बुलाती है और उसको कहती है कि अगर कुछ मीठा बना है तो ले आते। इस पर वो कहती है कि हाँ फूफो मिठाई लेकर आई है, मैं वो मिठाई ही ले आती हूँ। इस पर मंशा की जो होने वाली सास है, जो मंशा की फूफो है, वो कहती है कि आप हमज़ा की माँ कहती है कि तुम्हें खुद मिठाई सबको बांटनी चाहिए और हमें मिला कर देनी चाहिए। इस पर वो कहती है कि क्या हो गया है अगर मैं अमाड़ा ले आएगी। तो इस पर वो कहती है कि ये तो मनहूस है, तुम्हें क्या पता, ये अगर मनहूस ना होते तो आज इसके माँ बाप जिंदा होते, और इसकी माँ तो अल्लाह माफ़ करे तौबा तौबा बहुत ही अजीब औरत थी। इस पर जो होती है अमाड़ा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने कमरे में जाके बैठ जाती है, वो किसी को मिठाई भी नहीं ला के देती। इस पर हमज़ा जो होता है वो बात को समझ जाता है और वो मिठाई प्लेट में डालकर लेके जाता है हमारे के पास, जाकर उसको मिठाई देता है और उसको कहता है कि तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो। तो इस पर कहती है नहीं मैं तो तुम्हारी खुशी में बहुत ज़्यादा
खुश हूँ, लेकिन ये सब बातें। इस पर वह कहता है कोई बात नहीं, ये होता ही रहता है। इस पर वह कहती है हाँ ठीक है। इस पर वो उसको पूरी प्लेट ही देकर बाहर चला जाता है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।